हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो सिडनी टेस्ट मैच में आखिरी टेस्ट में रोहित शर्मा खेले नहीं थे, हम सब जानते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट पारी खेलने की कोशिश उन्हीं की तरफ से की गई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी इंटरव्यू की जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। इंटरव्यू पर्सनली मुझे अच्छा लगा, काफ़ी कैंडिडेट सा इंटरव्यू था। बट उसमें उसके बाद जो रिएक्शंस आए कई सोशल मीडिया पर, बहुत लोगों ने उनको सपोर्ट किया और सपोर्ट बॉलीवुड की तरफ से भी आया। विद्या बालन, फरहान अख्तर और वरुण धवन और कई लोगों ने उनको सपोर्ट किया, पोस्ट किए अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर। और उस पर फिर काफ़ी चर्चा हुई कि ये एक पीआर स्टंट है, पीआर मैनेज करने की एक कोशिश की गई है। तो उस पर बात करेंगे थोड़ा-सा पीआर के बारे में, इसी टॉपिक पर ये वीडियो है कि किस तरीके से पीआर किया गया और क्या मेरे व्यूज़ हैं उस पर और क्यों मुझे इससे बहुत खुशी हुई जो रिएक्शंस आए, और उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले तो ये पीआर कोई नई चीज़ नहीं है, हर समय में, हर काल में, हर युग में ये पीआर रहा है। मुग़लों के दरबार में भी वो कोर्ट में जो हुआ करते थे हिस्टोरियंस और पोएट्स, उनका काम यही था एम्परर की जो चीज़ें हैं उसको ग्लोरीफाई करना, उनके कामों को और उनकी एक अच्छी इमेज बिल्ड करना। तो ये हर युग में ये पीआर रहा है। उसके बाद फिर हमने देखा ब्रिटिश काल में रहा, फिर हमने देखा आज़ादी के बाद पीआर किस तरीके से हुआ इस देश में। हमने देखा वर्ल्ड वॉर्स के समय तो एक पूरा पीआर कैंपेन चलता था, जो है पैट्रियोटिज़्म और वॉर को सपोर्ट करने को लेकर के। तो ये पीआर तो हर काल में रहा है, हर समय में रहा है, बट उसके मीडियम्स चेंज होते रहते हैं, मीडिया बदलता रहता है, फॉर्म्स उसके बदलते रहते हैं कि किसके थ्रू पीआर करना है, कैसे करना है, समय की ज़रूरत के हिसाब से और अलग-अलग मीडिया जो अवेलेबल होता है, उसके हिसाब से। बट ये पीआर हमेशा रहा है, हर समय में रहा है। तो आज अगर सिर्फ़ एक ट्वीट कर दिया जाता है, एक पोस्ट स्टोरी एक लगा दी जाती है, एक इंटरव्यू हो जाता है, कुछ भी छोटे से छोटा एक पोस्ट, उसके थ्रू इस तरीके का पीआर किया जाता है और इसके लिए बाकायदा एजेंसीज़ हायर की जाती है जिनका काम ही ये होता है। तो इस तरीके से ये पीआर पूरा का पूरा कैंपेन चलता है। अब मुझे पर्सनली इस मामले में अभी जो रिएक्शंस लोगों के देखने को मिले, बहुत खुशी क्यों हुई? क्योंकि आजकल देखिए हर समय में ये रहा है, जैसा मैंने कहा पीआर, और ये हर फ़ील्ड में रहता है कि 1% लोग होते हैं जो सब संसाधनों को कंट्रोल करते हैं, उनके पास वो शक्ति होती है और वो अपनी इमेज बिल्डिंग, अपना पीआर एक तरह से चलाते हैं। और बाकी 99% लोग क्या होते हैं, उसके सिर्फ़ या तो विक्टिम्स होते हैं या सिर्फ़ कंज़्यूमर्स होते हैं। ठीक है? उस ट्रैप में जो आते हैं, उनको उसकी समझ नहीं होती थी। सोशल मीडिया के आने के बाद से उस तेज़ी से जो वो आगे बढ़ा है, एक चीज़ जो देखने को मिली है इस पीआर के फ़ॉर्म में, कि अब लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी है। जो मैंने 1% और 99% कहा ना, तो वो जो 99% लोग हैं, वो मेयर कंज़्यूमर्स नहीं हैं उसके, वो एक्चुअल में उस गेम को समझने लगे हैं। जो मैंने इस पीआर गेम की बात कही, वो उस गेम की उनको समझ होने लगी है। ये एक लार्जर प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइज़ेशन है, जिसमें कि ये जो 99% लोग हैं, उनके भी कुछ स्टेक्स आ गए हैं, उनकी भी कुछ हिस्सेदारी, जवाबदेही, ज़िम्मेदारी आ गई है कि वो उस गेम को समझने लगे हैं, जो पहले वो 1% लोग ही खेला करते थे। तो इसलिए इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है। इस पीआर की बात जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से हम नेपोटिज़्म की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? मैंने जिस प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइज़ेशन की बात कही, ये उसका एक हिस्सा इसलिए मैंने कहा क्योंकि 1% लोग जो सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे पहले, अब ये उससे बाहर जा रहा है। बाकी के लोगों के कुछ स्टेक्स बढ़ रहे हैं, उनको एटलीस्ट इस गेम की कुछ समझ डेवलप हो रही है, वो चर्चा इन चीज़ों के बारे में करने लगे हैं। ठीक है? ये एक चीज़ है। अब हमें देखना है कि ये जो समझ उनको हुई है, इस समझ के आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? कि अगर हम इस गेम को तो समझने लगे हैं कि पीआर क्या है, पीआर किस तरीके से होता है, पहले इसकी समझ ही नहीं थी क्योंकि ये पीआर तो पहले भी हो रहा था ना, मैंने अभी ज़िक्र जिस समय की बात की, 50s की बात की, उससे पहले की बात की, तो हमेशा से चल रहा था। पॉलिटिक्स इस पे काम करती थी, हर तरीके से ये चल रहा था। लेकिन अब इसको हम समझने लगे हैं इस गेम को, लेकिन समझने के आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्या इसकी समझ से अब हम ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करने लगेंगे? क्या हम अब वोट ज़्यादा सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ में देने लगेंगे? टू बी ऑनेस्ट इतना जल्दी मुझे ये होता हुआ नहीं दिखता है। हालाँकि ये जो चीज़ मैंने बताई, पॉज़िटिव चेंज की मुझे खुशी है कि इस गेम को हम समझने लगे हैं, इस पर चर्चा करने लगे हैं, हर व्यक्ति। लेकिन इसमें इतनी जल्दी क्यों नहीं मुझे लगता है कुछ चेंज पॉज़िटिव आएगा, क्योंकि हैं तो हम इमोशनल बीइंग्स, वी आर इमोशनल फूल्स, और पोलराइज़ेशन के समय में हम इतना पोलराइज़्ड होकर के जीते हैं कि अगर हम एक तरफ के पीआर स्टंट्स को एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो हम इमीडिएटली
इमोशनल इतने हैं कि हम दूसरी तरफ पे चले जाएँगे। एक पार्टी के पीआर स्टंट्स को एक्सपोज़ करने के बाद हम दूसरी पार्टी के पीआर एजेंट बन जाएँगे, दूसरी पार्टी का पीआर करने लगेंगे, उसका झंडा उठा लेंगे। ये एक चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ से हमको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो बढ़ी है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन तो बढ़ी है कि हम उसको एक्सपोज़ कर पा रहे हैं पीआर की, जैसे हमने इस पर्टिकुलर केस में भी देखा कि ये पीआर एक्सपोज़ हुआ। लेकिन एक्सपोज़ करने के आगे नेक्स्ट क्या है? हम भी एक दूसरे पीआर का फिर हिस्सा बन जा रहे हैं। हमको एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि इस चीज़ को एक्सपोज़ करते हुए हमको हर एक चीज़ को समझना है। एक्चुअल में अगर हम उस तरीके के एक इमोशनल फूल नहीं होंगे, हमको विज़डम होगी, हमको जो है अवेयरनेस होगी, तो फिर हम ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँगे इस पूरे गेम को और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस कर पाएँगे। अभी क्या है कि हम समझ तो पा रहे हैं इस चीज़ को, हम समझ गए। हमको ये इन्फॉर्मेशन और नॉलेज से हम इतना तो उस लेवल पर आ गए, लेकिन अवेयरनेस और विज़डम के अभाव में हम अभी भी उतने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस नहीं ले पाएँगे। हमारे इमोशंस कहीं न कहीं आड़े आ जाते हैं, जिससे कि हम एक तरफ को एक्सपोज़ करके दूसरे साइड में बायस होने लगेंगे। ठीक है? तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि ये पीआर हमेशा से होता रहा था, अभी भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। और हम इसको ये अच्छी चीज़ है, मुझे खुशी है कि हम इसको समझने लगे हैं और एक्सपोज़ जैसी चीज़ जो हम कह रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम एक्चुअल में वी कैन सी थ्रू दिस। बट आफ्टर सीइंग थ्रू दिस व्हाट नेक्स्ट? क्या हम अपने इमोशनल इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हुए, अपने बायसेस को इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, क्या हम समझ पाएँगे इतना कि इससे हम क्या ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, क्या हमारी विज़डम बढ़ रही है? या हम सिर्फ़ एक एक साइड को देख पा रहे हैं, उसी तरफ के पीआर को एक्सपोज़ कर पा रहे हैं जिसके अगेंस्ट हमको जाना है। और खुद हम एट द सेम टाइम उसको एक्सपोज़ करते हुए किसी और पार्टी के पीआर एजेंट बन कर के जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है? ये है तो फिर गलत चीज़ है। इसमें हमको सोचने की ज़रूरत है। तो पॉज़ करें, रिफ्लेक्ट करें, इस चीज़ के बारे में सोचें कि ये एक विज़डम हमारे को लेकर के आए। मैंने जैसा कि कहा, इस चीज़ की खुशी है कि वी कैन एक्चुअली वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम हम कहीं से किसी और कोई जो हमको कैटर कर रहा है कोई चीज़, कोई जो एक पीआर मैनेजमेंट चल रहा है, इस तरह की चीज़ पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम हम इतनी अवेयरनेस इस चीज़ में आई है कि वी कैन एक्चुअली सी थ्रू दीज़ थिंग्स। बट उसके आगे हमको जाना है तो हमको ये समझना होगा कि हम एक्चुअल में अनबायस्ड और अपने इमोशनल इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हुए ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को और अगर देख पाएँगे, विज़डम हमारी थोड़ा और उस तरह से बढ़ेगी, तो हम एक्चुअल में सही में एक ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा सही डिसीजंस ले पाएँगे और तब वो जो मैंने प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइज़ेशन की बात की थी, वो और ज़्यादा सही दिशा में आगे बढ़ पाएगा। तो कैसा आपको कंटेंट लगता है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपके शेयर करने से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।